क्या आप अपनी सोच को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं? नेपोलियन हिल दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस मेंटर्स में से एक, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी लेजेंडरी किताब लिखी थी, अब लेकर आए हैं ओन योर ओन माइंड। इस किताब में छुपा है मास्टर माइंड फिलॉसफी, वो रहस्य जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग यूज करते हैं। आप सीखेंगे कैसे अपनी सोच को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करें, कैसे बड़े गोल सेट करके उन्हें अचीव करें, कैसे एक्स्ट्रा माइल जाकर एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने, कैसे अप्लाइड फेथ से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करें, कैसे सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई करें। अगर आप अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। चैप्टर 1, एंड्रू कार्नेगीज मास्टरमाइंड फिलॉसफी। यह चैप्टर मास्टरमाइंड फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करता है, जिसे एंड्रू कार्नेगी ने डेवलप किया और नेपोलियन हिल ने एक्सप्लेन किया। इस फिलॉसफी का मेन कंसेप्ट यह है कि सफलता अकेले पॉसिबल नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़कर कलेक्टिव इंटेलिजेंस और टीम वर्क से ही बड़े गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। कार्नेगी ने अपनी स्टील एम्पायर बनाने के लिए सिर्फ अपनी नॉलेज पर डिपेंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड ग्रुप तैयार किया, जिसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स थे। उनकी सक्सेस का सीक्रेट यही था कि वे सही लोगों को चुनते थे और उनकी स्किल्स को इफेक्टिवली यूज करते थे। इस चैप्टर के की लेसन्स: कोलैबोरेशन और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस, कॉमन गोल के लिए एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना, अपने आसपास सही लोगों को रखना जो आपके विजन को सपोर्ट करें। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब दो या अधिक लोग एक डेफिनेट गोल के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड नॉलेज और क्रिएटिविटी एक नई एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस मिलती है। 10 उदाहरण। मास्टरमाइंड फिलॉसफी इन एक्शन। 1, एंड्रू कार्नेगी और उनकी स्टील एम्पायर। कार्नेगी ने अपनी स्टील बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, जिसमें फाइनेंस, मैनेजमेंट और प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स थे। चार्ल्स श्वाब जैसे लोगों की मदद से उन्होंने स्टील प्रोडक्शन को इतना एफिशिएंट बनाया कि उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर बन गई। 2, हेनरी फोर्ड और उनकी ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। फोर्ड की फॉर्मल एजुकेशन कम थी, लेकिन उन्होंने इंजीनियर्स, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एक स्मार्ट टीम बनाई। उनकी मास्टरमाइंड ग्रुप की कलेक्टिव इंटेलिजेंस ने असेंबली लाइन प्रोडक्शन का आइडिया डेवलप किया, जिससे कार्स अफोर्डेबल हो गईं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ गया। 3, थॉमस एडिसन और उनकी इन्वेंशन लैब। एडिसन अकेले ही हजारों इन्वेंशंस नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जिसमें साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स थे। उनकी टीम ने कलेक्टिव एफर्ट से लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और 1000 से अधिक इन्वेंशंस को रियलिटी में बदला। 4, स्टीव जॉब्स और एप्पल। स्टीव जॉब्स विजनरी थे, लेकिन उन्होंने अपनी विजन को रियलिटी में बदलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। उन्होंने स्टीव वोजनियाक इंजीनियरिंग, जोनी आइवे डिजाइन और टिम कुक ऑपरेशंस जैसे लोगों को साथ लेकर एप्पल को एक टेक जायंट में बदल दिया। 5वें, वॉरेन बफेट और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। बफेट खुद अकेले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेते, वे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, बिजनेस एनालिटिकल्स और इकोनॉमिस्ट्स के साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं। उनकी मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस देती हैं। 6, एलॉन मस्क और उनकी कंपनियां टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक। मस्क अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट्स की एक पावरफुल मास्टरमाइंड टीम बनाई है। उनकी टीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस ट्रैवल और एआई में इनोवेशन कर रही है। 7, राइट ब्रदर्स और पहला एयरप्लेन। ऑरविल और विल्बर राइट ने अकेले ही एयरप्लेन नहीं बनाया। उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप के रूप में मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स से एडवाइस ली। उनकी कंबाइंड नॉलेज और टीम वर्क की वजह से पहला सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट हुआ। 8, ओपरा विनफ्री और उनका मीडिया एम्पायर। ओपरा विनफ्री ने सिर्फ एक टीवी होस्ट बनकर ही खुद को लिमिट नहीं किया। उन्होंने बिजनेस एडवाइजर्स, प्रोड्यूसर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स की एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड टीम बनाई, जिससे उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क और मीडिया एम्पायर बनाया। 9, बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को ग्रो करने के लिए पॉल एलन और अन्य सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया।
उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस की वजह से विंडोज ओएस बना, जिसने कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। 10. फाउंडिंग फादर्स और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि यह जेम्स मैडिसन, थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे विजनरीज की कलेक्टिव थिंकिंग और टीम वर्क का रिजल्ट था। कंक्लूजन: मास्टरमाइंड फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सफलता अकेले संभव नहीं है। हमें सही लोगों के साथ काम करना होगा जो हमारे विजन को समझें और उसमें कंट्रीब्यूट करें। इतिहास में जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया और उसकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस से ही ग्रेट सक्सेस हासिल की। चैप्टर 2, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल बताते हैं कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी स्पष्ट लक्ष्य के बिना कोई भी व्यक्ति लाइफ में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हम क्या चाहते हैं, तब तक हम सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। हिल का मानना था कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पास एक क्लियर और डेफिनेट गोल होता है। यही गोल उनकी सोच, इमोशंस और एक्शंस को गाइड करता है। अगर कोई व्यक्ति इनडिसाइसिव है तो वह कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। इस चैप्टर में हिल यह भी बताते हैं कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस सिर्फ एक वेग विश नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जिसके लिए व्यक्ति पूरी कमिटमेंट के साथ काम करे। की लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 1. एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करें। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने से कुछ नहीं होगा। आपको एग्जैक्ट गोल सेट करना होगा, जैसे मैं 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। 2. अपनी पूरी एनर्जी उसी गोल पर फोकस करें। जब आपका एक डेफिनेट पर्पस होगा तो आपकी एनर्जी और एफर्ट्स सही दिशा में लगेंगे। 3. फेथ और परसिस्टेंस रखें। अगर गोल बड़ा है तो ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, लेकिन आपको अपने पर्पस पर अटल रहना होगा। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके डेफिनेट पर्पस को सपोर्ट करें और आपको मोटिवेट करें। 5. डेली अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करें। अपने गोल को रोज अपने दिमाग में इमेजिन करें और उसके लिए एक्शन लें। 10 उदाहरण डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इन एक्शन। 1. थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब। एडिसन का डेफिनेट पर्पस था एक ऐसा बल्ब बनाना जो लंबा चले और सस्ता हो। उन्होंने 10,000 बार फेलियर के बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका गोल क्या है। उनकी परसिस्टेंस की वजह से आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2. हेनरी फोर्ड और अफोर्डेबल कार्स। फोर्ड का डेफिनेट पर्पस था हर आम आदमी के लिए एक सस्ती कार बनाना। इस गोल के लिए उन्होंने असेंबली लाइन प्रोडक्शन डेवलप किया, जिससे कार्स मास प्रोडक्शन में बनने लगीं और लोग अफोर्ड कर पाए। 3. महात्मा गांधी और फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी का डेफिनेट पर्पस था भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। उन्होंने इसी गोल पर अपना पूरा ध्यान लगाया, लोगों को इंस्पायर किया और अंत में ब्रिटिश रूल को खत्म करने में सफल हुए। 4. इलॉन मस्क और स्पेस एक्स। मस्क का निश्चित उद्देश्य था मनुष्य को मंगल ग्रह पर बसाना। इसी विजन के कारण उन्होंने स्पेस एक्स बनाई और रियूजेबल रॉकेट्स बनाए, जिससे स्पेस ट्रैवल का खर्च कम हुआ। 5. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फुटबॉल करियर। रोनाल्डो का डेफिनेट पर्पस था दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनना। उन्होंने इसी गोल के लिए डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस की, अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और आज वे फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। और रिलायंस एम्पायर। धीरूभाई अंबानी का निश्चित उद्देश्य था भारत को वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज में लाना और हर भारतीय को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देना। इसी विजन के कारण उन्होंने एक छोटे बिजनेस को रिलायंस जैसी $multi-billion कंपनी में बदल दिया। 7. वॉल्ट डिज्नी और एनिमेशन इंडस्ट्री। डिज्नी का डेफिनेट पर्पस था दुनिया को सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट देना। उन्होंने मिकी माउस, डिज्नीलैंड और कई आइकॉनिक मूवीज बनाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 8. विराट कोहली और क्रिकेट करियर। विराट का डेफिनेट पर्पस था दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना। इसी गोल की वजह से उन्होंने अपनी फिटनेस, बैटिंग टेक्निक और मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया और आज वह एक क्रिकेट लेजेंड है। 9. स्टीव जॉब्स और एप्पल। जॉब्स का डेफिनेट पर्पस था दुनिया को ऐसा कंप्यूटर और फोन देना जो सिंपल, पावरफुल और ब्यूटीफुल हो। इसी विजन के कारण एप्पल ने आईफोन, मैकबुक और आईपैड जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाए। एपीजे अब्दुल कलाम
और इंडियाज स्पेस एंड मिसाइल प्रोग्राम डॉक्टर कलाम का डेफिनेट पर्पस था भारत को स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनाना। उन्होंने आईएसआरओ और डीआरडीओ के साथ मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और भारत को एक मजबूत स्पेस पावर बनाया। कंक्लूजन, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई डेफिनेट पर्पस नहीं है तो हम अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। हमें क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स बनाने होंगे, अपने विजन को डेली इमेजिन करना होगा और अपने डेफिनेट पर्पस के लिए कमिटेड रहना होगा। चैप्टर 3, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, द हैबिट दैट पेज ऑफ। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, यानी दूसरों से ज्यादा एफर्ट डालते हैं बिना इमीडिएट रिवॉर्ड की उम्मीद किए। हिल यह समझाते हैं कि गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है हमेशा एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा देना। सिर्फ वही मत करो जो जरूरी है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा करो। बिना किसी इमीडिएट रिवॉर्ड की उम्मीद के वैल्यू क्रिएट करना। जब आप बिना सोचे कि आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना जिससे आप एवरेज से ऊपर उठ सकें। इस हैबिट से न सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, बल्कि यह दूसरों के रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को भी बढ़ाता है। जब आप कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती हैं। की लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 1. जो काम करो उसमें हमेशा 10% ज्यादा एफर्ट डालो। 2. एक्स्ट्रा माइल जाने से आपकी वैल्यू बढ़ती है और कंपटीशन कम हो जाता है। 3. सक्सेसफुल लोग कभी सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड एफर्ट तक सीमित नहीं रहते, वे हमेशा ज्यादा डिलीवर करते हैं। 4. इमीडिएट रिवॉर्ड की उम्मीद मत करो, क्योंकि असली रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। 5. कंसिस्टेंसी रखो, एक बार एक्स्ट्रा माइल जाना काफी नहीं है, इसे अपनी हैबिट बनाओ। 10 उदाहरण गोइंग द एक्स्ट्रा माइल के कार्य में। 1. थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब एडिसन को 1000 से ज्यादा बार फेलियर मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह एक्स्ट्रा माइल गए और तब तक मेहनत करते रहे जब तक उन्होंने एक वर्किंग लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं कर लिया। यही परसिस्टेंस उनकी सक्सेस की वजह बनी। 2. धीरूभाई अंबानी और रिलायंस एम्पायर धीरूभाई सिर्फ एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं थे। उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जाकर अपने कस्टमर्स को बेहतर सेवा दी, एम्प्लॉयज को एम्पावर किया और इंडियन मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनकी यह हैबिट रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में मददगार बनी। 3. सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट करियर। सचिन सिर्फ नेचुरल टैलेंट की वजह से महान नहीं बने। उन्होंने हर प्रैक्टिस सेशन में एक्स्ट्रा माइल जाने की हैबिट डेवलप की, दूसरे खिलाड़ियों से ज्यादा प्रैक्टिस की, फिटनेस पर काम किया और इसी डेडिकेशन से वह गॉड ऑफ क्रिकेट बने। 4. स्टीव जॉब्स और एप्पल प्रोडक्ट्स। जॉब्स का फिलॉसफी था कि गुड है ना हफ, यह म्यूज होना चाहिए। उन्होंने आईफोन, मैकबुक और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स को सिर्फ फंक्शनल नहीं बनाया, बल्कि उनकी डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस और इनोवेशन में एक्स्ट्रा माइल जाकर उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। 5. इलॉन मस्क और स्पेस एक्स। टेस्ला मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वह हर प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। जब बाकी लोग रीयूजेबल रॉकेट्स को इम्पॉसिबल मान रहे थे, तब मस्क और उनकी टीम ने स्पेस एक्स में ऐसा करके दिखाया, जिससे स्पेस ट्रैवल कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो गया। 6. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। डॉक्टर कलाम सिर्फ अपने असाइंड प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने खुद को एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए पुश किया और इसी डेडिकेशन से भारत को वर्ल्ड क्लास मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी में लीडर बनाया। 7. सुंदर पिचाई और गूगल पिचाई। जब गूगल में एंट्री लेवल इंजीनियर थे, तब उन्होंने सिर्फ अपने असाइंड टास्क्स पर काम नहीं किया, बल्कि हर प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा माइल जाकर इनोवेशन लाई। इसी हैबिट ने उन्हें गूगल का सीईओ बना दिया। 8. वॉल्ट डिज्नी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। डिज्नी ने सिर्फ कार्टून्स नहीं बनाए, उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जाकर ऐसे एनिमेटेड मूवीज और थीम पार्क्स बनाए जो आज भी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। उनकी अटेंशन टू डिटेल और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस ने डिज्नी एम्पायर खड़ा किया। 9. विराट कोहली और फिटनेस रिवॉल्यूशन। कोहली सिर्फ एक टैलेंटेड बैट्समैन नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जाकर इंडियन क्रिकेट में फिटनेस रिवॉल्यूशन लाया। उन्होंने अपनी डाइट, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन पर इतना ध्यान दिया कि आज वे दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक हैं। 10. रतन टाटा और टाटा ग्रुप। रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस करने पर फोकस नहीं किया,
बल्कि एक्स्ट्रा माइल जाकर सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। नैनो कार, अफोर्डेबल हाउसिंग और चैरिटी इनिशिएटिव्स उनके एक्स्ट्रा एफर्ट्स का एग्जाम्पल हैं। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो सिर्फ मिनिमम काम करने से कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाने की आदत डालनी होगी। अगर आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर करें। हर काम में 10% एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। इमीडिएट रिवॉर्ड्स की चिंता छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करें। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल को अपनी हैबिट बनाएं कंसिस्टेंटली। यही हैबिट आपको एवरेज से उठाकर ग्रेटनेस की ओर ले जाएगी। चौथी चैप्टर, अप्लाइड फेथ, द पावर ऑफ बिलीफ इन एक्शन। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ फेथ, विश्वास रखना काफी नहीं है, उस फेथ को एक्शन में बदलना जरूरी है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाइड फेथ कहलाता है। जब आप अपने ड्रीम्स और गोल्स पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और उसके लिए एक्शन लेते हैं, तभी आप असली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हिल ये समझाते हैं कि अप्लाइड फेथ का मतलब है अपने गोल्स पर बिना डाउट के विश्वास रखना। सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल हों, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना। फेथ को सिर्फ थॉट्स तक सीमित न रखना, बल्कि एक्शन में बदलना। फेथ तब तक वैल्यूएबल नहीं है जब तक वह एक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। जब आप किसी गोल को पूरा करने के लिए पूरी सिंसेरिटी और बिलीफ के साथ एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करने लगता है। की लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 1. फेथ को एक्टिव बनाएं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। 2. डाउट और फियर को एलिमिनेट करें, क्योंकि ये फेथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 3. हर सिचुएशन में पॉजिटिव बिलीफ रखें और ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलें। 4. अपनी गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और उस पर डेली एक्शन लें। 5. प्रार्थना, मेडिटेशन और सेल्फ एफर्मेशन का यूज करके अपनी फेथ को स्ट्रांग बनाएं। 10 उदाहरण अप्लाइड फेथ इन एक्शन। 1. हेनरी फोर्ड और ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। फोर्ड ने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी और लोग बिलीव नहीं करते थे कि वह अफोर्डेबल कार्स बना सकते हैं, लेकिन उनकी अप्लाइड फेथ इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने मॉडल टी कार बनाई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। 2. थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब। जब एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की तो वह 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें फेथ था कि वह एक फंक्शनल बल्ब बना सकते हैं। उनकी यह अप्लाइड फेथ ही उनकी सक्सेस की वजह बनी। एम्पायर अंबानी का डेफिनेट गोल था कि भारत को वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज में लाना है। उन्होंने अपनी फेथ को एक्शन में बदला और बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के रिलायंस को एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी बना दिया। स्पेसएक्स। मस्क ने जब स्पेसएक्स शुरू किया तब उनकी पहली 3 लॉन्चेस फेल हो गईं, लेकिन उन्होंने फेथ लूज नहीं किया और एक्शन लेते रहे। चौथी लॉन्च सक्सेसफुल हुई और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे इनोवेटिव स्पेस कंपनी बन चुकी है। एपीजे अब्दुल कलाम और इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। डॉक्टर कलाम का विजन था कि भारत सेल्फ रिलायंट बने। उन्होंने अपनी फेथ को एक्शन में बदला, साइंटिस्ट्स को इंस्पायर किया और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बना दिया। 6. स्टीव जॉब्स और एप्पल। जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फेथ को एक्शन में बदला, नेक्स्ट और पिक्सार को ग्रो किया और बाद में एप्पल में वापस आकर आईफोन और मैकबुक जैसी रेवोल्यूशनरी चीजें बनाई। 7. ओपरा विनफ्री और उनका मीडिया एम्पायर। ओपरा एक गरीब परिवार से आई थी और उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थे, लेकिन उनकी अप्लाइड फेथ इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने अपने ड्रीम्स को एक्शन में बदला और एक ग्लोबल मीडिया आइकॉन बन गईं। 8. विराट कोहली और क्रिकेट करियर। विराट जब छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी फेथ को एक्शन में बदला और क्रिकेट को लेकर अपनी डेडिकेशन को बढ़ाया। उनकी मेहनत और बिलीफ की वजह से वह दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बने। 9. विंग्स ब्रदर्स और पहला एयरप्लेन। जब राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन बनाने की कोशिश की तब लोग बिलीव नहीं करते थे कि इंसान उड़ सकता है, लेकिन उनकी अप्लाइड फेथ ने उन्हें नॉन स्टॉप एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया और आखिरकार उन्होंने पहला सफल एयरप्लेन बनाया। 10. रतन टाटा और टाटा नानो। जब टाटा ने नानो कार बनाने का सपना देखा तब लोग बिलीव नहीं करते थे कि इतनी सस्ती कार पॉसिबल है, लेकिन उनकी फेथ और डेडिकेशन की वजह से उन्होंने इसे रियलिटी में बदला और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया।
कंक्लूजन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सिर्फ फेथ रखने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे एक्शन में बदलना होगा। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपने गोल्स पर पूरा विश्वास रखें, नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स को एलिमिनेट करें। फेथ को सिर्फ सोचने तक सीमित न रखें, उस पर एक्शन लें। फेलियर से डरें नहीं, हर बार सीखें और आगे बढ़ें। हर दिन अपने गोल्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। जब आपकी फेथ और एक्शंस अलाइंड होंगे तो सक्सेस आपके पास खुद चलकर आएगी। चैप्टर 5, द मास्टरमाइंड अलायंस, द पावर ऑफ टीम वर्क। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सबसे बड़े अचीवर्स के पीछे एक पावरफुल टीम होती है जिसे हिल मास्टरमाइंड अलायंस कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, स्किल्स और एनर्जी उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस दिलाती है। हिल यह समझाते हैं कि मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब है ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपके विजन को सपोर्ट करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके बड़े गोल्स को अचीव करना, कंसिस्टेंटली नए आइडियाज और मोटिवेशन पाना। जब आप अकेले काम करते हैं तो आपकी नॉलेज और स्किल्स लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो आपको कलेक्टिव विजडम और सपोर्ट मिलती है, जिससे आप और भी तेजी से ग्रो करते हैं। की लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 1. सक्सेस के लिए सही लोगों के साथ जुड़ना जरूरी है। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप आपको आइडियाज, मोटिवेशन और इमोशनल सपोर्ट देता है। 3. टीम वर्क से आपकी वीकनेसेस कवर हो जाती हैं और स्ट्रेंथ्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4. सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स और इनोवेशंस मास्टरमाइंड अलायंसेस की वजह से पॉसिबल हुए हैं। 5. अगर आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपने आसपास सही लोगों को खोजें और उनके साथ मिलकर काम करें। 10 उदाहरण मास्टरमाइंड अलायंस के कार्य में। 1. हेनरी फोर्ड और उनका बिजनेस नेटवर्क। फोर्ड सिर्फ एक विजनरी नहीं थे, बल्कि उन्होंने थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन और अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल जैसे लोगों के साथ मास्टरमाइंड अलायंस बनाई थी। इन कनेक्शंस ने उन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने में मदद की। 2. राइट ब्रदर्स और एविएशन इंडस्ट्री। विल्बर और ऑरविल राइट एक परफेक्ट मास्टरमाइंड टीम थे। उन्होंने अपने यूनिक स्किल्स को कंबाइन किया। विल्बर का मैकेनिकल नॉलेज और ऑरविल की क्रिएटिविटी, जिससे पहला एयरप्लेन बना। 3. स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक। एप्पल जॉब्स एक विजनरी थे, लेकिन एप्पल को रियलिटी में लाने के लिए उन्हें वोजनियाक की टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत थी। इन दोनों की मास्टरमाइंड अलायंस ने एप्पल को एक ग्लोबल टेक जायंट बना दिया। 4. बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट। अगर गेट्स और एलन की पार्टनरशिप न होती तो शायद माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। गेट्स के बिजनेस स्किल्स और एलन की प्रोग्रामिंग स्किल्स की कॉम्बिनेशन ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। 5. इलॉन मस्क और टेस्ला स्पेस एक्स टीम्स। मस्क अकेले टेस्ला और स्पेस एक्स को सक्सेसफुल नहीं बना सकते थे। उन्होंने अपने आसपास ब्रिलियंट इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स की एक मास्टरमाइंड टीम बनाई, जिसने इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल में रेवोल्यूशन ला दिया। 6. महात्मा गांधी और उनका स्वतंत्रता आंदोलन। गांधी जी का दृष्टि बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने अकेले इसे प्राप्त नहीं किया। उनके पास सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स की मास्टरमाइंड अलायंस थी, जिन्होंने मिलकर भारत को आजाद कराने में मदद की। 7. धीरूभाई अंबानी और रिलायंस ग्रुप। अंबानी का विजन बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड टीम बनाई, जिसने रिलायंस को एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर बना दिया। उन्होंने सही एडवाइजर्स और पार्टनर्स को चुना जो उनकी ग्रोथ में मदद कर सके। 8. सुंदर पिचाई और गूगल लीडरशिप टीम। पिचाई अकेले गूगल को ग्रो नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जिसमें दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट्स थे, जिससे गूगल लगातार नई इनोवेशंस लाता रहा। 9. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी फिटनेस टीम। रोनाल्डो सिर्फ नेचुरल टैलेंट से ग्रेट फुटबॉलर नहीं बने, उनकी एक मास्टरमाइंड टीम है जिसमें कोचेस, फिटनेस एक्सपर्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स और न्यूट्रिशनिस्ट्स शामिल हैं। ये टीम उन्हें टॉप परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद करती है। 10. वॉल्ट डिज्नी और उनकी क्रिएटिव टीम। डिज्नी अकेले डिज्नीलैंड या आइकॉनिक कार्टून्स नहीं बना सकते थे। उनके पास एक मास्टरमाइंड टीम थी जिसमें टॉप एनिमेटर्स, राइटर्स और डिजाइनर्स थे।
जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाने में मदद की। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो अकेले मत चलिए, एक स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड अलायंस बनाइए। अगर आप लाइफ में तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपकी सोच और गोल्स को सपोर्ट करें। टीम वर्क और कोलैबोरेशन को अपनाएं। अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। राइट पीपल के साथ जुड़ने से आपकी सक्सेस स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। मास्टरमाइंड अलायंस न सिर्फ बिजनेस में बल्कि किसी भी फील्ड में ग्रोथ के लिए जरूरी है। आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी एबिलिटीज पर नहीं बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप किसके साथ जुड़े हैं।